बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस जंग के अंदर इसराइल के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसका वो बदला तो ले रहा है सिविलियन से। कल हमास ने जो मिसाइल फायर किए थे वो इतने तबाहकुन थे, इतने ज्यादा तबाहकुन थे कि इस वक्त हमास को एक मिसाइल 300 यूएस डॉलर का पड़ रहा है तकरीबन। यानी आप ये समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए का। और जो आयरन डोम है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि शायद उनको रोकने के लिए 1 लाख डॉलर यानी तकरीबन 3 करोड़ का एक मिसाइल पड़ा है। अब सूरत हाल ये है कि कल हमास ने मिसाइल फायर किए, इधर से आयरन डोम गया, लेकिन आयरन डोम ने मिसाइल मिस कर दिए और उसके बाद उसके अंदर कोई एरर आ गया। और एरर आने के बाद या तो कोई माल फंक्शन आया या ऐसा लगा कि उसको हैक कर लिया गया। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या हुआ। उसके बाद वो मिसाइल बजाय उसको तबाह करने के वो डायरेक्टली इजराइल के अंदर ही जाकर आयरन डोम किसी जगह पर, किसी घर में, बिल्डिंग में और दीगर जगहों पर जाकर उसके अपने ही मिसाइल गिरना शुरू हो गए। हमास के तो मिसाइल लगे जाकर, क्योंकि वो मिस हो गए, तो दूसरा वो मिसाइल चक्रियां खाते हुए अपनी ही इलाके पर इजराइल में जाकर गिरा। और ये अभी हुई है शुरुआत। देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो होता है कि आप मिस कर जाएं किसी चीज को, एक होता है कि आपका अपना ही सिस्टम तबाह हो जाए। अब ये इसराइल को कहीं लग रहा है कि हमारा सिस्टम कहीं हैक हुआ है, क्योंकि हैक होने के बाद मिसाइल चक्री खाकर, एक होता है कि आपने मारा, या मिसाइल के तौर पर कैपेसिटी अगर हो किसी चीज की 10 और आप 7 मिसाइल मार दे तो चले पकड़ी जाती, लेकिन आप 15 मार दे तो 5 तो मिस होने। इनकी कैपेसिटी अभी तक 80% है और कई जगह पर जाकर मिसाइल गिरते हैं। लेकिन ये पहली दफा देखने को मिला है कि मिसाइल इनका मारा गया, उसने जगह छोड़ दी और वो उल्टा बजाय के जाकर हमास के मिसाइलों को तबाह करने के, वो मिसाइल अपने ही मुल्क पर जाकर, अपने ही शहरों में, अपने ही इलाकों में, बिल्डिंग्स में, घरों में, पार्क्स में और दीगर जगहों पर जाकर गिरना शुरू हो गया और वहां पर तबाही हुई। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि गजा में इन्होंने फिर बदला क्या लिया। कल रात कयामत खेज रात थी, दुनिया को नहीं पता, इसराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक किए हैं कल। इतने स्ट्राइक किए कि वो कर करके थक गए, उन्होंने इतने बंदे मार दिए। प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि हमास उधर से उनको मारता है और ये उधर से जाकर उसी वक्त ही अगले दिन सिविलियन से बदला लेते। मीडिया की हालत ये है कि CNN से लेकर BBC तक तमाम जितने बड़े बड़े लेवल के मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको कहा गया कि अगर तुमने कवरेज करनी है गजा की या इसराइल और इस जंग की, फलस्तीन की, तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि तुमने जितनी रिकॉर्डिंग करनी है वो करो, सब कुछ करो। उसके बाद वो सारे कैमरे, उससे जो डाटा है वो हमारी मर्जी से हम निकालेंगे, उसको हमारी अप्रूवल होगी तो वो डाटा तुम लोग वापस ले जा सकते हो। अदरवाइज अगर तुमने ये एक दूसरा काम करने की कोशिश की तो जिस तरह कल फलस्तीनी का एक जर्नलिस्ट, उसके 4 बच्चे और घर वाले शहीद हो गए, जिस तरह तमाम खास तौर पर अल जजीरा से लेकर तमाम दूसरे जर्नलिस्ट, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, घर वाले मारे जा रहे हैं, वही हाल होगा तुम्हारा भी। अब तक करीबन कोई 30-40 के करीब सहाफ़ी, उनके घर वाले शहीद हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने करना, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो इराक के अंदर इन्होंने किया, जो अफगानिस्तान में इन्होंने किया, मीडिया को कंट्रोल किया। अब वो कह रहे हैं कि इसराइल की फौजें तुम्हें लेकर जाएंगी सहाफियों को आगे, और सहाफियों को आगे ले जाकर तुम लोग वो काम करोगे जो मीडिया आपको बताएगा, वो सब कुछ होगा, वो इसराइल की मर्जी का होगा। ये है आपका आजाद मीडिया, ये है आपके करतूत हमारे। हमने बदले में क्या किया? उनका आयरन डोम अगर लेट से किसी भी वजह से हैक हो सकता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं उनके पास इकलौती ये चीज है। अब ये सारे जितने हमास ने रॉकेट मारे हैं, ये सारे जाकर अगर वो, यानी उनके तमाम सिस्टम हैक होना शुरू हो जाएं और उसके बाद जाकर वो वहां पर गिरे। देखिए, हैकिंग का सबसे बेहतर सिस्टम तो दुनिया में अगर 2 ही ममालिक के पास है, या तो वो इसराइल के पास है या वो रूस के पास है, ये दुनिया के बेहतरीन है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का और अमेरिका का। चाइना भी इसमें कमाल है, लेकिन रूस का मुकाबला नहीं आप कर सकते, और हैकिंग में और जासूसी में आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर उनका सिस्टम हैक हो गया है या उनके अंदर कोई एरर आ गई या कुछ कर दिया, देखिए हालिया जो ड्रोन उनका एक गिरा था वो भी इसी वजह से ही था, ड्रोन गिरा था और वो तबाह हो गया। हमने बदले में क्या किया? बजाय कि इस चीज को एनालाइज करें, देखिए
रशिया ने जो बात की है, हमास ने जो बात की है कि हमारी जो जंग की स्ट्रेटजी है वो दुनिया की किताबों में इस वक्त पढ़ाई जा रही है कि हमने दुनिया की टॉप लेवल की फौज को कैसे रहा। और एक और नया तर्ज का मामला सामने आया है कि जंग के स्टाइल बदल गए हैं। अब हर जंग के अंदर फौजियों की बॉडी के ऊपर बॉडी कैम होगा, वो जाएंगे, जंग लड़ेंगे, और उसमें प्रोपेगेंडा अगर एक दूसरी पार्टी करेगी कि जी वो फलाना हमने स्ट्राइक कर दिया था, हमने इतने बंदे मार दिए थे, जैसे इंडिया करता है, जैसे दुनिया के बाकी लोग करते हैं, और जी मार दिए तो फिर फौजियों के छातियों के ऊपर वो कैमरे लगे होंगे और वो जाकर वहां पर सीन कैप्चर करके बाद में रिलीज करेंगे कि ये हाल हो रहा है। जैसे इस वक्त आप देख लें कि किस तरह बुरी तरह वो सामने खड़े होते हैं, इसराइल के रॉकेट लॉन्चर होता है उनके पास, या उनके पास अपना खुद साख्ता मिसाइल होता है, और वो मारते हैं इनके टैंकों पर सामने खड़े होकर और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और ये मनाजिर आज से कभी अगर ये रिलीज करते तो क्या दुनिया को पता चलते कि इसराइल के साथ ये सब हो रहा है? इसराइल बुखला गया है और उसको समझ नहीं आ पा रही कि हमारी वीडियो सारी दुनिया में जा रही हैं, हम इसको कैसे मैनेज करें। फिर उसने एक ही हल देखा है, वो फलस्तीन के अंदर इतनी बमबारी कर रहा है कि हम मुसलमान उसकी मजम्मतों में लगे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो इसराइल की मजम्मत करेंगे। एक और नई चीज आई है, ये ब्लिंकन साहब तुर्की गए हैं और खबर क्या चल रही है तुर्की से कि जो डिप्टी गवर्नर आया इस्तकबाल करने एहतजाज के तौर पर, छोटे लेवल का एक बंदा आया है, उसने एंटनी ब्लिंकन का इस्तकबाल किया और तुर्की ने अपना ये गुस्सा दिखाया है। तो इससे क्या होगा? अगले दिन जाकर आपका फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करता है, जो कि उसने करनी है। आपको ये इसराइल को एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ता है इसराइल को कि आप ब्लिंकन का इस्तकबाल करें, गवर्नर जाए, डिप्टी गवर्नर जाए, वजीर आजम जाए, सदर जाए, स्पीकर जाए, या कोई भी जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको आपको ये सोच लीजिए हमने अमेरिका के सामने एहतजाज किया, इसराइल कहता है बहुत अच्छा है, तुम लोग यही करो, मुसलमान यही करते रहे, हमारे सामने ना खड़े होना, एहतजाज ना करना, फलाना ना करना, तुम लोग बस यही चूरन बेच रहो अपने मुसलमानों को, और साथ ऊंची आवाज में एक मजम्मत कर देना, एक ट्वीट भी कर देना, और हो सके तो एक दो बयान भी दाग देना, बस इससे ज्यादा ना कुछ करना। वरना फिर हम तुम्हें बताएंगे कि वो जिस तरह इसराइल के वजीर ने धमकी दी है, वो क्या उसकी धमकी थी? उसकी धमकी यही थी ना कि हम लोग उसे कहा न्यूक्लियर मार देंगे। पहले तो एक बात बताएं, इसराइल ने तो कभी एडमिट ही नहीं किया था कि हमारे पास न्यूक्लियर है, सारी दुनिया को पता था, लेकिन इसराइल ने एडमिट नहीं किया था। यही तो उसकी औकात है। और दुनिया के अंदर जो लोग एडमिट करते हैं या जो लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक का एटमी प्रोग्राम इसराइल ने तबाही अपना बना लिया, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या, वो जी ब्लिंकन आया था ना तुर्की, तो डिप्टी गवर्नर गया था। ये है हमारी सोच। इसराइल को इस चीज से फर्क पड़ता है? इसराइल को फर्क क्या पड़ा? फर्क उसको ये पड़ा है कि हमास की उनसे लड़ाई होती है, वो उनके सामने खड़े होकर उनके टैंक्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ये उनको फर्क पड़ता है, ये उनके साथ होता है, उनको कतन इस बात का फर्क नहीं। अब आप एक बात बताइए कि कल वहां से मिसाल के तौर पर उनको क्या फर्क पड़ा? आयरन डोम ने मिस कर दिया, आयरन डोम ने मिस कर दिया, और इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर जो एहतजाज हो रहा है वो इसराइलियों को नहीं छोड़े, वो कहते हैं जंग बंद करो, बंद करो ये जंग, हमने नहीं है लड़नी, क्योंकि वहां पर खौफ है। और देखिए फलस्तीनियों के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, वो आफ्टर ऑल है तो मुसलमान ना फलस्तीनी, वो ये समझते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में, ठीक है उनको ये पता है कि हमें खंडर बना दिया है, पूरी 57 इस्लामिक मुल्क चुप हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मुसलमान जैसा भी उसके दिल में होता है कि ठीक है आज मुसलमान नहीं उठे, हदीसों में तो मेंशन है हमारे बाद इनका नंबर ही आना है, तो वो कहते हैं ठीक है हम खुदा से जाकर क़यामत वाले दिन बदला लेंगे, क्योंकि यहां तो किसी मुस्लिम ने अपने भाई की मदद नहीं करनी। लेकिन बाकियों को तो नहीं ना उठने का, वो तो ये सोचते दुनिया हमारी जन्नत है, उनको कोई ख्याल नहीं, वो कहते हैं जी हमने मरना है तो हम अपने आप को बचाएं। इसराइल में जो खौफ आ रहा है कि ऊपर से मिसाइल आ रहा है, पता नहीं कौन सा मिसाइल आयरन डोम मिस कर दे, और पता नहीं आयरन डोम का ही कोई मिसाइल हमें लग जाए आकर, उसके बाद उनकी चीखें निकल रही हैं और खौफ ट्रॉमा हो रहा है वहां पर। इतने लोग अस्पतालों में जा रहे हैं इसराइल के अंदर, नफसियाती तौर पर वो पागल हो गए हैं, बीमार होना शुरू हो गए हैं, ये हो रहा है। और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा, हम लोग तो फलस्तीन की सिर्फ कर रहे हैं मुजम्मत ही कर रहे हैं ना, को मदद करने के लिए हमारी को फोर्सेस तो नहीं जा रही मुसलमानों की 57 इस्लामिक ममालिक को मदद करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, मुजम्मत है ना, धमकियां है ना, भड़के है ना, आज ये कर लेंगे वो कर लेंगे फलाना कर लेंगे। आप तो मुजम्मत कर रहे हैं फलस्तीन की, हमारी मुजम्मत भी नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। हम तो सारे मुस्लिम ममालिक इस वक्त इसराइल की मुजम्मत कर रहे हैं ना,
ये एक दफा इसराइल ने खुदा न खासा गजा को फतह कर लिया या वेस्ट बैंक आपके हाथ से गया, जो कि नजर आ रहा है ज्यादा देर, अल्लाह करे ये रेजिस्टेंस चलती रहे और इनको मामला चलते रहे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो फलस्तीन को खंडर बना रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। 100 स्ट्राइक उन्होंने कल कर दिया। अगर गजा आपके हाथ से गया तो अगला नंबर याद रखिएगा 5 ममालिक उनकी टॉप लिस्ट पर है। फिर आज अगर आप मजम्मत कर रहे हैं, आपकी तो कोई मजम्मत करने जोगा भी नहीं होगा, तब तो सारे ममालिक आहिस्ता 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 तबाह होंगे जिस जिस मुल्क के ऊपर। अब एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए, जिन लोगों ने प्लान ये बनाया है कि हमने सारे का सारा लैंड लेना है और शुरुआत हमने फलस्तीन से करनी है, वो रुकेंगे यहां पर? क्या वो तुर्की को नहीं देखेंगे? क्या वो बाकी ममालिक उनके नक्शे तो उठाकर देखे ना? वो तो कह रहे हैं पूरा इलाका ही हमारा था। अगर वो फलस्तीन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मिस्र पर नजर है उनकी, उर्दन पर उनकी नजर है, शाम पर उनकी नजर है, तुर्की पर उनकी नजर, और आगे बढ़ते जाए, लिस्ट बहुत लंबी है। वो कहते हैं ये सारे इलाके तो हमारे थे, हमें इन्होंने निकाला था, अब इनको हम निकालेंगे। तो आप बताइए क्या हदीस में मेंशन नहीं है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हर मुस्लिम मुल्क का नंबर आना है और तमाम कौमें तुम पर चढ़ दौड़ेंगी। आज आप कर रहे हैं ना मजम्मत। आप एक बात बताइए, खुदा न खास्ता आपके हाथ से पूरा फलस्तीन जाता है और वो कल को तुर्की पर, मिस्र पर, उर्दन पर चढ़ाई करते हैं, तो उनकी आज आप फलस्तीन की मदद करने के लिए नहीं जा रहे तो कल उनकी मदद करने के लिए कोई जाएगा? बताइए। तुर्की के ऊपर होगा, कितने मुल्क जाएंगे मदद करने के लिए? उर्दन के ऊपर होगा, कितने मुल्क जाते हैं? इसी तरह शाम के ऊपर, इसी तरह मिस्र से लेकर इवन के याद रखिएगा पाकिस्तान के ऊपर भी, जब चाहे वो इंडिया करे कोई करे, किसी ने मदद करने आपकी नहीं आना, क्योंकि उन्होंने आज एक चीज देख ली है। वो कह रहे हैं, आप एक बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया ने आप पर चढ़ दौड़ना है बहुत बुरे तरह। ये वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार हो रहा है, आपको पता चलेगा ये होने क्या वाला है। दुनिया में कोई मुल्क शायद मजम्मत कर ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसी बन चुकी है। इजराइल ने देखा, अभी इसराइल ने एक स्ट्राइक किया था हमास के हमले के बाद, उधर से अमेरिका के जहाज पहुंच गए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, बरतानिया के बहरी बेड़े पहुंच गए थे, जर्मनी से फौजें आगे थी, अमेरिका के कमांडोज आगे थे, सारे सामान के साथ पहुंच गए थे। फलस्तीन के लिए कौन पहुंचा है? आप अगर फलस्तीन के लिए नहीं पहुंचे तो कल को आपके लिए भी नहीं किसी ने आना। ये ज़हन में, ये देख लिया उन्होंने। गोल्डा मेयर ने कहा था कि जब हमने फलस्तीन का इलाका हड़प्पा था, उसके बाद हमने अरब ममालिक के इलाके हड़प्पे थे, तो हमें उस रात नींद नहीं आई थी कि हमें सुबह मुस्लिम फोर्सेस, मुस्लिम ममालिक की जानिब से बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा और शायद हम अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें उस रात नींद नहीं आई थी, लेकिन जब हमने सुबह उठकर देखा कि कोई भी नहीं आया, तो उस दिन हमें पता चल गया था कि हमसे पहले मुसलमान सो चुका हुआ है। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात का कि कितनी गहरी बात है। यानी उन्होंने कहा कि हमें कोई परवाह ही नहीं है, ये अब मुसलमानों ने उनकी मदद करने के लिए नहीं आना। और अब आप देख लें करंट जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, क्या मामला है। यानी इस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि इसराइल का सिस्टम एक ही है ना, उनका आयरन डोम है। अगर उसमें देखिए, आप अगर रूस के साथ जाएंगे तो रूस के हैकर जाहिर सी बात अमल करेंगे, वो आपको हैक भी करके देंगे, वो तमाम चीजें करके देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान कर क्या रहा है। यानी उधर से आप कम से कम यार इसराइल को रोक तो सकते हैं ना। उनका आप देखिए कि इस वक्त उनके पास सिर्फ आयरन डोम है, अगर वो यानी खराब होता है तो वो मिस होकर सीधा जाएंगे उनके शहरों में। कल हुआ ये कि हिजबुल्लाह ने जब देखा कि इनका आयरन डोम खराब था, तो उन्होंने उनके शहरों पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए और उनके कई जगह पर नुकसान हुआ, रिपोर्टिंग नहीं वो कर पा रहे। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त गजा के अंदर आम फलस्तीनी, आम जर्नलिस्ट, उस बेचारे का क्या हाल हो रहा है जिसकी पूरी फैमिली उजड़ रही है। और आप जानते हैं क्या क्या हाल हुआ है। यानी एक अगर जर्नलिस्ट बाहर ड्यूटी पर गया है तो वापस आया तो पता चला ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बेटा है, ना बीवी है। आप बताइए, आप उसको कितने दिलासे दे देंगे, कितने दिलासे देंगे कि यार नहीं तू सब्र कर ले, आएगा उसको सब्र? आप उसका घर वो छोड़कर गया, वापस आया तो पता ही चला, और हो सकता है कि वो सहावत करते हुए उसी को खबर ब्रेक करनी पड़ जाए, जो कई दफा हुआ है। उसको खबर ब्रेक करनी पड़ी है कि बच्चे मर गए और पता ही चला है कि उसी के अपने बच्चे थे। यानी दुनिया में आपने कभी ये जुल्म देखा है? और फिर ये दुनिया कह रही है कि हम इसराइल की मजम्मत करेंगे। आप तो इसराइल की मजम्मत करें, आप
की दफा जब होगा तो कोई मजम्मत करने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो सफाया करके आ चुके होंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। आज आप नहीं मदद कर रहे ना, इसराइल का हाथ नहीं रोक रहे, कल को आपका भी किसी ने नहीं करना, और बहुत बुरा हाल होना है मुसलमानों का। हदीस से क्लियरली बता रही हैं हमारे साथ होने क्या वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।